नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फोरियर सीरीज के एकदम लास्ट वाले टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है जी हाफ रेंज सीरीज। हाफ के स्पेलिंग गलत हो गए, हाफ रेंज सीरीज, ठीक है। हाफ रेंज फोरियर सीरीज भी बोलते हैं इसको। दो तरह की होती हैं, एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। इवन फंक्शंस की बात करी थी हमने और ऑड फंक्शंस की बात करी थी, ठीक है। चलो पहले इसको फटाफट से रिवाइज करो, इसको फटाफट से रिवाइज करो। एफ कितना होता था, एफ जनरल एक्सपेंशन क्या थी हमारे पास, ए नॉट अपॉन में 2 प्लस समीशन 1 से इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन में एल प्लस समीशन n1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल, ठीक है। डन है। ये किसका है, जब 2l पीरियड की बात हो रही हो, ठीक है। अब अगर पाई वाला सिस्टम हो, अगर 2 पाई पीरियड की बात हो रही हो तो उसमें हमारे पास जनरल फॉर्म थी ए नॉट अपॉन में 2, ये सारा सेम यहां पे आ जाएगा cos nx प्लस ये सेम यहां आ जाएगा sin nx, ठीक है। इतना क्लियर है हमें, इतना क्लियर है हमें। फिर हम ए नॉट निकालते थे। ए नॉट क्या होता था 2l वाले पीरियड में 1 अपॉन में l माइनस l से l, यहां पे fx का dx, ठीक है। an क्या होता था 1 अपॉन में l, fx को करते थे हम cos n पाई x अपॉन में l, ठीक है। ऐसे करते थे ना, माइनस l से l। bn क्या करते थे 1 अपॉन में l माइनस l से l fx साइन n पाई x अपॉन में l, ठीक है। क्लियर है इतना, इतना डन है, ठीक है। ये वही रिवाइज ही कराया, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट होती है उसको सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपका उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, 2l इक्वल्स टू 1 होता है जब l की वैल्यू कैसे चेक करते थे हम। अगर इंटरवल मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि 0 से 2 है तो मैंने क्या बताया था 0 1 2 1 2, ठीक है। 2l इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 कर दो तो l कितना आया 1 आया, ठीक है। अगर इंटरवल मेरे -1 से 1 है तो -1 से जाएगा 0 की तरफ, 0 से जाएगा 1 की तरफ, 1 2, अगेन यहाँ पे l इक्वल्स टू 1। अगर 0 से 4 होता है तो 0 से जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2l इक्वल्स टू 1, इसको अपॉन में 4 करेंगे तो ये 2l इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया। इतना सब हमें क्लियर था, इतना सब हमें क्लियर था, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। और इवन फंक्शन में क्या कर रहे थे हम, इवन फंक्शन में क्या कर रहे थे, क्या थी उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या थी इवन फंक्शन की, कैसे चेक करते थे हम, fx इक्वल्स टू f माइनस एक्स, ठीक है। ये किसका था, इवन का। और ऑड का क्या था, ऑड का क्या था, f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये किसका था, ऑड का। ऑड को माइनस से करते थे और इवन को हम किससे करते थे, प्लस से डिनोट करते थे। बहुत बढ़िया, ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हाफ रेंज की तरफ। ये किसकी बात थी, फुल रेंज की बात थी। उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको एंड में बताया था कि फुल रेंज कोसाइन सीरीज, फुल रेंज साइन सीरीज, ठीक है। कैसे, इवन फंक्शन में क्या निकलता था हमारे पास, bn 0 होता था और ऑड फंक्शन में a नॉट और an 0 होता था। इतना याद है ना, इतना याद है ना, ठीक है। मतलब अगर bn 0 है तो साइन वाली टर्म हट गई, सिर्फ कॉस वाली टर्म रह जाती है, तो ये क्या होती थी, फुल रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है। और ये क्या होती थी, फुल रेंज साइन सीरीज, बिकॉज कॉस वाली टर्म यहां पे 0 हो जाती थी, ठीक है। डन है। चलो जी, अब देखते हैं हाफ रेंज सीरीज में क्या कुछ हमारे पास डिफरेंसेस आते हैं। ये फॉर्मूले हैं, एक्सपेंशन है आपके पास। अब हाफ रेंज सीरीज में क्या एक्सपेंशन होगी, इसी में से आपको मैं बदल के दिखाऊंगा, अभी देखना, इसी में से बदल के दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो पहले तो यहां पे 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में l, 2 अपॉन में l, 2 अपॉन में l। इतना क्लियर है। अगर आपको याद होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था कि जब माइनस l से l होता है तो 0 से l कर देते हैं लिमिट, और 1 अपॉन में l को 2 अपॉन में l कर देते हैं। बस वही चीज है,
वही चीज है यहां पे, देखो 2/L ए नोट की, an में 2/L, bn में 2/L, डन है, डन है। अब लिमिट्स देखो, लिमिट्स देखो, यहां पे -L से L है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से L हो जाएगी, यहां पे क्या हो जाएगी, 0 से L हो जाएगी, यहां भी क्या हो जाएगी, 0 से L हो जाएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब कह दो सर ये तो वही बन गए, भैया जी ये तो वही बन गए फॉर्मूले। अब लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, हम तो हाफ रेंज सीरीज की बात कर रहे हैं, ये तो फुल रेंज वाले इवन एंड ऑड फंक्शंस वाले एक्सपेंशंस बन गई, ठीक है। अब सुनो, इसमें जो हम L की वैल्यू लेते थे वो हम इस तरीके से लेते थे, ठीक है। L की वैल्यू हम कितने स्टेप्स गया वो आगे, उस हिसाब से L की वैल्यू हम लेते थे। लेकिन यहां पर हम जब L की वैल्यू लेंगे तो ऐसे स्टेप्स काउंट हमने नहीं करने हैं, स्टेप्स काउंट नहीं करने हैं, कांटा लगाओ, स्टार पॉइंट लगाओ, स्टेप्स काउंट नहीं करने हैं L की वैल्यू देखते समय। कैसे देखेंगे, अगर मेरे पास क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है 0 से 1, अगर क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है 0 से 1 तो L की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। L की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। जहां पे आखिरी वाली लिमिट आ रही है वहां पे L की वैल्यू है, ठीक है। अगर मेरे पास इंटरवल गिवन है -1 से 1, L की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इंटरवल क्या होंगे, यहां से देखो दो इंटरवल बनते हैं, -1 से 0 और एक 0 से 1, ठीक है, दो इंटरवल बनते हैं ना, ये फुल रेंज की बात है। -1 से 1 फुल रेंज की बात है, हमने हाफ रेंज की बात करनी है, मतलब इसमें सिर्फ 0 से 1 वाला इंटरवल आएगा। ध्यान दे लो, नोट पॉइंट बना लो, सिर्फ 0 से 1 वाला इंटरवल आएगा। अब आप बोलोगे कि -1 से 0 वाला क्यों नहीं, क्योंकि हम नेगेटिव इंटरवल्स नहीं लेते हैं। अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको ग्राफ बताया था, इवन फंक्शन का, देखो ऐसे था ना ग्राफ, वो किसकी तरफ है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y की सारी पॉजिटिव टर्म्स है ना, सारी पॉजिटिव टर्म्स है ना, ये नीचे वाली नेगेटिव तो नहीं आ रही। मतलब कि यहां से हमें पता चलता है कि इंटरवल्स कौन से लेने हैं, हमने सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। मतलब 0 से 1 वाला इंटरवल। अगर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 0 से 3, क्या इंटरवल लूं, L इक्वल्स टू 3, L की वैल्यू क्या लेनी है, L इक्वल्स टू 3। अगर इंटरवल गिवन है 0 से 5, L की वैल्यू 5, कुछ नहीं सोचना है, बस जहां पे एंड हो रही है वो L की वैल्यू आपके पास वहां पे उतनी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, डन है। अब यहां तो L की वैल्यू देखनी है, लेकिन जब 2 पाई वाला पीरियड होता है जहां पे हम 1 में पाई करते हैं तो वहां पे वही 1 में पाई ही आएगा, वहां पे 1 पाई ही आएगा, लेकिन इंटरवल में 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर -पाई से पाई गिवन है और फंक्शन आपके पास एक ही है, ठीक है, तो वो 0 से पाई लिमिट हो जाएगी, ठीक है, वही इवन एंड ऑड फंक्शन वाला। बस यहाँ पे L की वैल्यू आपने देखनी है, ध्यान रखना है, L की वैल्यू जहां पे वो खत्म होगा वही लेनी है, उसको डिवाइड नहीं करना है, ये वाला रूल वहां पे नहीं अपनाना है, सिर्फ किसमें, हाफ रेंज सीरीज में, किसमें, हाफ रेंज सीरीज में। अब हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगी, हाफ रेंज साइन सीरीज क्या होगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होगी, ये हो गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये L वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, स्टार बना लो, हाइलाइटर से रिफ्लेक्ट हो जाए दूर से ही, ठीक है। अब देखो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ठीक है, यही वाले फॉर्मूले जब मैं इवन फंक्शन के लिए लगाऊंगा तो क्या होगा, उसमें a0 निकलेगा और an निकलेगा, मतलब सिर्फ कॉस वाली टर्म। ऑड में क्या होगा, bn निकलेगा, मतलब सिर्फ साइन वाली टर्म्स। समझ आ गया, समझ आ गया। यहां से जो इक्वेशन बनेगी उसको हम बोलेंगे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, और यहां से जो सीरीज निकलेगी उसको हम बोलेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज। डन है। ऑड फंक्शन के लिए अगर, वैसे तो वो क्वेश्चन में साफ आपको बता देगा कि कौन सी कोई सीरीज, जैसे एक क्वेश्चन जब भी कराऊंगा आपको उसमें पता लगेगा, क्वेश्चन में वो बोल देगा कि फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ दिस, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ दिस, तो एक तो क्वेश्चन में बोल देगा। लेकिन अगर बाई चांस वो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो आपने क्या देखना है, एफ एक्स देखना है, एफ एक्स देखना है क्या है, ठीक है। एफ एक्स देखोगे ऑड है या इवन है, अगर ऑड होगा तो उसमें क्या निकलेगी, हाफ रेंज साइन सीरीज निकलेगी, अगर इवन होगा उसमें क्या निकलेगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकलेगी। समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है,
डन है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके। देखो जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के क्यों लिया है, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था मैंने। अगर ऐसा आ जाए, मतलब आधी लिमिट में कुछ और वैल्यू है और आधी लिमिट में कुछ और वैल्यू है, तो उस केस में आपने ये दोनों इंटरवल्स लेने हैं। कौन से दोनों? एक 0 से π/2 और एक π/2 से π। क्योंकि इस केस में आप एक ही इंटरवल नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में अलग अलग फंक्शन है। समझ में आ रहा है ना? दोनों में अलग अलग फंक्शन है। अगर यहां पे एक तीसरा फंक्शन में हो जाता तो उसमें भी आपको लिमिट अलग से लेनी पड़नी थी। ठीक है, यहां पे वो लिमिट 1 दे देते तो उसको अलग से आपको सॉल्व वहां करना ही पड़ना था। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलो जी, कुछ नहीं करना। देखो हाफ रेंज की बात हुई है ना, उसमें क्या कर रहे थे हम? -π से π है तो हम सिर्फ 0 से π ले रहे थे। ठीक है, और आगे इसको ट्वाइस कर रहे थे। ठीक है, ऐसे करके कुछ, यहाँ पाई की जगह l ले रहे थे। यहां पे देखो ये भी तो हाफ ही है, 0 से π/2। देखो 0 से π तक जा रहा है ना, ये 0 से π तक जा रहा है, तो इसके बीच में क्या आएगा? π/2। तो ऑब्वियसली बात है 0 से एक π/2 होगी, एक π/2 से पाई होगी। अब मैंने क्या कहा था? नेगेटिव इंटरवल नहीं लेने हैं। नेगेटिव तो यहां पे आ ही नहीं रहे, नेगेटिव यहां पे आ ही नहीं रहे, तो कोई दिक्कत वाली हमें बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया क्वेश्चन में? हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज, साइन कौन सा फंक्शन है? साइन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, ऑड फंक्शन के लिए क्या निकलती है? bn निकलता है। रिलेट कर पा रहे हो? साइन कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए bn निकलता है, मतलब हाफ रेंज साइन सीरीज निकलेगी यहां से। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे भी इसको देख सकते हैं। चलो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलो अब साइन सीरीज के लिए ऑड फंक्शन के लिए क्या निकलेगा? bn निकलेगा। an ऑर्डर निकालूं, 0 होगा। an निकालूं, 0 होगा। तो सीधा मैं bn निकालता हूं। ठीक है, चलो bn निकालते हैं। क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला? देखो पाई वाला सिस्टम है ना, पाई वाला सिस्टम दिख रहा है इंटरवल्स में, मतलब 2π पीरियड का ऑप्शन है ये, तो मतलब यहां पे आएगा 2/π। ठीक है, यहां पे आएगा 2/π। ठीक है, चलो आगे क्या है? fx है हमारे पास, एक x है, इंटरवल है यहां पे 0 से लेकर π/2, और इसके साथ क्या होगा? sin nx, इसका इंटीग्रेशन, प्लस आगे क्या है? π - x, साथ में क्या आएगा? sin nx। ठीक है, और लिमिट्स क्या है इसकी? π/2 से π है। ठीक है, चलो जी इसको सॉल्व करें अब। जैसे कि मैंने बोला था, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, क्या हो जाता है? इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है, एरर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पे लिखेंगे हम पहले सॉल्विंग 1। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास आइलैंड या लैपलेस रूल, जैसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, साइन का हो जाएगा -cos nx अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा x की डिफरेंशिएशन 1 करेंगे। ठीक है, और यहां से ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। cos का हो जाएगा जी यहां पे sin nx अपॉन में n²। क्लियर दिख रहा है बोर्ड? अब क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। चलो जी, तो यहां पे लिमिट क्या है हमारे पास? π/2 और 0। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले π/2 रखेंगे, तो यहां पे π/2 रखा हमने, यहां पे π/2 रखा हमने, माइनस बाहर ले लिया अब। ठीक है, cos nπ/2, cos nπ/2। ठीक है, और नीचे क्या है? यहां पे n है। ठीक है, प्लस का sin nπ/2, sin nπ/2, और बाहर क्या है? 1 में n²। ऐसे लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओहो, ब्रैकेट यहां पे आएगा, माइनस को बाहर माइनस को अंदर लेना। ठीक है, तो अब क्या रखना है? 0 रखना है। चलो 0 रखते हैं। तो यहां पे 0 रखा, ये मल्टीप्लाई में, तो ये सारी टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, प्लस में साइन, यहां पे 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो सारी टर्म ये 0 हो गई। अब आप मेरे को बोलोगे कि आपने तो cos nπ/2 और sin nπ/2 की वैल्यू ही नहीं बताई, तो इसमें क्या भरेंगे हम? ठीक है, कुछ नहीं भरना है, कुछ नहीं भरना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, अगर उससे परे कुछ आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, उसको उतना ही छोड़ दो, आगे वाला सॉल्व करो। ठीक है, वो कटिंग हो जाएगी। अभी देखना कटिंग हो जाए यहाँ पे।
चलो अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 2, ठीक है, कटिंग होगी अभी यहाँ पे देखना, पाई बाई एक्स है, पाई बाई एक्स है, ठीक है, साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन, ठीक है, माइनस पाई बाई एक्स का पाई का 0 हो जाएगा और -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर, लिमिट लगाई हमने पाई से लेकर पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई, सॉरी उल्टा, ठीक है। चलो एक बार पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई ये 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई हमारे पास, ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो और माइनस का साइन एन पाई क्या होता है अगेन 0 होता है, ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, तो 0 माइनस, अब पाई बाय 2 रखेंगे, ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाय 2 हो गया हमारे पास पाई बाय 2, ठीक है, हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, वरना माइनस की गलती कर सकते हो आप, ठीक है, तो पाई बाय 2 हो गया, और यहां माइनस का कॉस एन पाई बाय 2, ठीक है, माइनस का कॉस एन पाई बाय 2, डन है। अब आगे माइनस साइन एन पाई बाय 2, माइनस साइन एन पाई बाय 2, और नीचे है 1 अपॉन में एन स्क्वायर, यहां पे और नीचे था 1 अपॉन में एन, ठीक है, डन है, क्लियर है। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास, यहां से हमारे पास आ गया ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2n कॉस n पाई अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर साइन n पाई अपॉन में 2, ठीक है, क्लियर है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का आंसर आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है, अब इस इक्वेशन में डालना है, चलो जी इक्वेशन में डालते हैं, रब करने की जरूरत है हमें, यहाँ पे बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास हम इस चीज को रब कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों आंसर्स हैं हमारे पास, इनको रहने देते हैं यहीं पर, यहां पे हम बाकी सॉल्व करते हैं। चलो जी, तो bn हमारे पास हो जाएगा यहां से 2 अपॉन में पाई, ब्रैकेट शुरू करेंगे, 1 की क्या वैल्यू है ये माइनस पाई अपॉन में 2n कॉस n पाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर साइन n पाई बाय 2, ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या है, प्लस है, तो आगे प्लस आ जाएगा, आगे प्लस आ गया, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है प्लस में, ठीक है, प्लस में तो साइन चेंज नहीं होते हैं, तो ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पाई अपॉन में 2n, ये हो जाएगा कॉस n पाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन में n स्क्वायर साइन n पाई बाय 2, क्लियर है। चलो ये टर्म हमने लिख ली, इसको रब करते हैं। अब यहां पर देखो, ये है जी प्लस पाई अपॉन में 2n, ये है माइनस पाई अपॉन में 2n, कॉस n पाई बाय 2 कॉस n बाय 2, ये पूरी टर्म कट गई, ये कटेगी नहीं, दोनों प्लस प्लस में है, ये दोनों प्लस प्लस में है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा यहां से, एक तो बोर्ड बहुत गंदा कर रहा हूं मैं आज, 2 अपॉन में पाई, ठीक है, 2 अपॉन में पाई, अंदर ये ट्वाइस हो जाएगा यहां से, तो 2 अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में 2 अपॉन में n स्क्वायर और साइन n पाई बाय 2, साइन n पाई बाय 2, तो ये 2 टू द 4 हो गया, अपॉन में n स्क्वायर पाई हो गया, या पाई n स्क्वायर जैसे मर्जी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है, तो ये हमारे पास यहां से क्या आ गया, bn आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जनरल इक्वेशन में बस वैल्यू डालनी है, तो fx इक्वल्स टू a0 0 होता है, an 0 होता है, समीशन n 1 से इंफिनिटी, bn की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन में n स्क्वायर पाई, ठीक है, यहां पे है साइन n पाई बाय 2, ठीक है, और साथ में क्या आता है साइन nx, ये क्या आ गई हमारे पास, फाइनल इक्वेशन आ गई। अगर fx की वैल्यू डालना चाहो तो ये पूरी वैल्यू आप fx की लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, ठीक है, डन है, समझ में आया, तसल्ली के साथ समझाया है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज
कॉस कौन सी टर्म होती है, इवन होती है, और इवन में हमें पता है सिर्फ ए नॉट निकलता है और ए एन निकलता है। इवन में बी एन क्या होता है, 0 होता है, जो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, और लिमिट दी है 0 से 1, लिमिट 0 से 1 मतलब कौन सा है ये, 2L पीरियड वाली बात कर रहा है। ठीक है, पाई वाला सिस्टम नहीं है इसमें, तो L क्या लेंगे यहां से, मैंने क्या बोला था, जहां पे लिमिट खत्म हो रही है वही हमारे पास L की वैल्यू आ जाती है, तो L इक्वल टू यहां पे हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, चलो क्या निकालना है, ए नॉट निकालना है और ए एन निकालना है। ठीक है, चलो फटाफट से लगाएंगे। ए नॉट कितना हो गया हमारे पास यहां से, 2 अपॉन में L, L की वैल्यू 1 है तो 2 अपॉन में 1, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, ऑलरेडी ये हाफ रेंज ही है। ठीक है, तो आगे हमारे पास है e की पावर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, e की पावर x ही रहता है, 1 से 0 और बाहर है 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, e की पावर 1 रखेंगे, e की पावर 1 रखेंगे तो e आएगा, e की पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा। ये आपके पास a नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, an निकालना है। चलो an निकालते हैं। an में क्या होगा, 2 अपॉन में L, 2 अपॉन में 1। ठीक है, 0 से 1 e की पावर x, और साथ में क्या होगा, cos n पाई x अपॉन में L करेंगे, L की वैल्यू 1 है तो cos n पाई x हम छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है, डन है। अब कुछ याद आया आपको इसको देखकर, कुछ याद आया, तो फॉर्मूला आपके पास था e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साथ में था इसके a cos n पाई x। ठीक है, यहां पे n पाई x नहीं लिखते हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो a cos bx प्लस b sin bx, ऐसे कुछ था। याद आया आपको, जब cos वाली टर्म होती है तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी को अप्लाई करेंगे यहां पे b क्या है, अब ध्यान दो यहां पर b क्या है, n और पाई, सिर्फ n मत लिख देना, लिख देना। ठीक है, चलो जी सॉल्व करें इसको, चलो जी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, इसको रबी कर देते हैं, पहले हम साइड पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। a नॉट हमारे पास आया है 2e माइनस 1, क्योंकि जगह हमें ज्यादा चाहिए होगी यहां पे। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, अभी तक जिस बच्चे ने पूरी प्लेलिस्ट देखी है उसका बहुत फायदा हुआ होगा अभी तक। ठीक है, तो an की क्या वैल्यू है, 2। ठीक है, 2 अपॉन में 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 1 e की पावर x, साथ में है cos n पाई x का dx। जब फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसको लगाएंगे यहां पर, तो e की पावर x अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि b n स्क्वायर पाई स्क्वायर है। ठीक है, साथ में a cos n पाई x a1 है। ठीक है, आगे है प्लस, इसको साइन के साथ भी लिख देंगे, तो e की पावर x अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, कुछ नहीं किया मैंने, ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, चलो यहां पे क्या आ जाएगा, b क्या है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साथ में साइन n पाई x। ठीक है, b में स्क्वायर ऊपर नहीं आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है। ठीक है, देखो 0 से 1, इतना क्लियर है। चलो जी, अब जहां यहाँ पे x है वहां पे एक बार 1 रखेंगे, माइनस करके एक बार 0 रखेंगे, तो यहां पे e की पावर 1, तो ये e हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, cos n पाई, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो cos n पाई हो गया, ये होता है -1 की पावर n। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे sin n पाई जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर है, -0 रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे cos n पाई 0 मतलब cos 0, ये क्या होता है, 1 होता है, तो इनटू में 1 करेंगे कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे sin 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो ये हमारे पास इतना ही है। ठीक है, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है नीचे,
तो अपॉन में हम पहले लिख देते हैं 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा हमारे पास e की पावर e माइनस 1 की पावर n और माइनस का 1, ये है जी हमारे पास। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करके ऐसे दिखेगा ये कुछ, अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? ए एन की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? बी एन निकालेंगे? नहीं, बी एन जीरो होता है, बी एन जीरो होता है किसके केस में? इवन फंक्शन के केस में। अब क्या करना है? एफ एक्स में वैल्यू डालनी है सीधा। ठीक है, ए नोट क्या है? 2 की पावर माइनस 1। ठीक है, और अपॉन में ए नोट अपॉन में 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा? ई की पावर ई माइनस 1। ठीक है, प्लस एन 1 से इन्फिनिटी, ए एन क्या है? ए एन ये है, तो 2e माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा इसके? cos n पाई x। तो ये आ गया जी हमारे पास हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। एफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? अगेन एफ एक्स की जगह आप लिख सकते हो e की पावर x। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। समझ में आया? तो इसी के साथ हमने हाफ रेंज साइन सीरीज और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज को एक ही प्यारी सी वीडियो में समाप्त कर लिया है। कुछ डाउट हो, कुछ प्लेलिस्ट में अच्छा ना लगा हो, कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि अगली बार हम उसको इंप्रूव कर सकें। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।